पंजाब, कश्मीर और केपी में प्री मानसून का आगाज, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, नशेबी इलाके और सड़कें ज़ेरे आब, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी बंद। लाहौर और मज़ाफात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर में निश्तर टाउन में सबसे ज्यादा 45 मिलीमीटर बारिश, ताजपुरा में 30, अपर मॉल 15, एयरपोर्ट 13 और इकबाल टाउन में 12 मिलीमीटर रिकॉर्ड। जुड़वा शहरों में 35 मिलीमीटर बारिश, सईदपुर में 31, गोलड़ा में 23, बोकड़ा में 35, पीएमडी में 23 मिलीमीटर रिकॉर्ड। सरगोदा, कसूर, मुरीद के गुजरात, सियालकोट और रावलपिंडी में जलथल, मरी, गलियात, पतिया गली, अयूबिया और एबटाबाद में बरसात। हरिपुर और गिरदोनवा में भी बादल बरसे। रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। शुमाली इलाका जात में सैलाबी सूरत हाल से राब्ता सड़कों और पुलों को नुकसान का खदशा। सयाहों को ग्लेशियर, झीलों और दरिया के किनारों पर जाने से गुरेज करने की हिदायत। एनडीएमए ने 1 जुलाई तक एडवाइजरी जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब भर में वासा अलर्ट। मरकजी शाहराहों और अंडरपासेस को क्लियर रखने की हिदायत। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने का हुक्म। डीजी पीडीएमए ने भी अलर्ट जारी कर दिया। हंगामी हालात के पेश नजर तमाम अजला के इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को इकदाम की हिदायत। रेस्क्यू और दीगर इदारों को भी मशीनरी और अमले को तैयार रखने का कह दिया। एमडी वासा के मुताबिक हालिया बारिशों से रावल डैम और कानपुर डैम में पानी की सतह बढ़ गई है। नाला लई और नालों की बरवक्त भल सफाई कराई गई। बहाव मामूल के मुताबिक है। नाला लई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 7 फीट और गवाल मंडी पुल पर 6 फीट रिकॉर्ड की गई। मरासले में कहा गया चतराल, दीर, सवात और कोहिस्तान के डिप्टी कमिश्नर हर लम्हा निगरानी करें। बारिशों और ग्लेशियर्स फटने से सैलाब का खदशा है। किसी भी सूरत हाल पर फौरी हंगामी इकदाम किए जाएं। कौमी असम्बली आइंदा माली साल का विफाकी बजट आज मंजूर करेगी। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। एजेंडा जारी, मालियाती बिल की कसरत राय से मंजूरी दी जाएगी। जुमे के रोज सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी दी जाएगी। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना के इजलास आज तलब कर लिया। अरकान को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। फाइनेंस बिल भी काबीना में पेश किया जाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग देंगे। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी। सुन्नी तहत काउंसिल के वकील हामिद खान ने आज की समाअत में इल्तवा की दरख्वास्त दायर की थी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की वालिदा के इंतकाल के बाद रवा हफ्ते 3 दिन समाअत नहीं हो सकी। सुन्नी तहत काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी मुतासरा खवातीन के वकील मखदूम अली खान दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की दरख्वास्त पर समाअत आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिया, जवाब तलब कर रखा है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 17 जनवरी को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा सुनाई थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में GH हमला और 9 मई के 13 मुकदमात पर समाअत। बानी पीटीआई शामिल मुक़र्रेशी, शेख कशीर, शिबली फराज दीगर के खिलाफ केस 3 जुलाई तक मुलतवी। बुशरा बीबी के खिलाफ 29 मुकदमात की भी समाअत। अबूरी जमानत में 10 जुलाई तक तौसी। बुशरा बीबी के खिलाफ 24 और 26 नवंबर के एहतजाज पर मुकदमात दर्ज है। पाकिस्तान अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। एंटोनियो गुतरेस को जुलाई में सलामती काउंसिल के मुजव्विज़ा प्रोग्राम ऑफ वर्क से आगाह किया। आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान सलामती काउंसिल की अपनी सदारत को खुले, शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देगा। पाक भारत फौजी तनाज़े के बाद दोनों ममालिक के वज़राए दिफा के दरमियान पहली बाशफ़ा मुलाकात का इम्कान। तुर्क मीडिया के मुताबिक पाक भारत वज़राए दिफा के दरमियान मुलाकात चीन में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान हो सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ SCO समिट में शिरकत के लिए चीन पहुंच गए। सरकारी ज़राए के मुताबिक ख्वाजा आसिफ की राजनाथ सिंह के दरमियान कोई मुलाकात तय नहीं।
भारतीय वजीर दिफा भी चीन पहुंच चुके हैं। भारतीय बिला इश्तियाल और गैर कानूनी जारियत से 15 पाकिस्तानी बच्चे शहीद हुए। मकबूजा कश्मीर की सूरत-ए-हाल अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट से बिला जवाब निकाल दी गई। पाकिस्तानी बंदूक आसिम इफ्तिखार अहमद का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में ज़ाहिर तशवीश कहा, मुसल्लह तनाज़ात में बच्चों के खिलाफ तशद्दुद में ज़ालिमाना इज़ाफ़ा हुआ है। बच्चों पर जराइम में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। मुसल्लह तनाज़ात में बच्चों के खिलाफ तशद्दुद में ज़ालिमाना इज़ाफ़ा हुआ। हज़ारों फ़लस्तीनी बच्चों की शहादत के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने नोटिस लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सियादात से मुनीर की तारीफें। नेटो सरबराही इजलास में खिताब के दौरान फील्ड मार्शल को मुतासर कुन शख्सियत करार दे दिया। कहा कि गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मेरी मुलाकात हुई, वो एक सच्चे और शरीफ आदमी हैं। फील्ड मार्शल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने तिजारत और आगे बढ़ने की बात की तो उनका जवाब मुस्बत था। सदर ट्रंप का खिताब के दौरान फिर पाक भारत जंग का जिक्र। बोले कि मैंने दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर कराया, जो मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। यूक्रेन और रूस की जंग बंद कराना बहुत मुश्किल है, वो दोनों सदूर बहुत मुश्किल है। अमरीका ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत के लिए तैयार। तेहरान के साथ आइंदा हफ्ते बातचीत का इम्कान। ट्रंप ने मुआहदे पर दस्तखत का भी इशारा दे दिया। जंग के आखिरी दिनों में इसराइल को बड़ी मार पड़ी। अमरीकी सदर का इतराफ। नेटो सरबराही इजलास में खिताब करते हुए कहा, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल में काफी तबाही मचाई, मुतादिद इमारतों को तबाह कर दिया। ईरान पर अमरीकी हमलों में जौहरी तनसीबात तबाह नहीं हुई। CNN का दावा। अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट्स में लिखा कि इब्तिदाई अमरीकी इंटेलिजेंस अंदाजे के मुताबिक अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो बोले कि हमले के बाद अब ईरान एटमी हथियार बनाने से बहुत दूर है। सदर ट्रंप के इक़दाम से तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचा है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को पहुँचने वाले नुकसान की मज़ीद तफसीलात ले रहे हैं। पाकिस्तानी कौम की हिमायत और भाईचारे को कभी नहीं भूलेंगे। ईरान का जंग में भरपूर साथ देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर रजा अमीरी मुक़द्दम का एक्स पर पैगाम लिखा। ईरान ने दुश्मन पर ताकतवर और मुनसिफाना जंगबंदी मुसल्लत की। ईरान की फतह पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मिसाली यकजहती का मुजाहरा किया। पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और सलामती काउंसिल में ईरान का भरपूर साथ दिया।